एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं लिंडार्स कैटलिस्ट के बारे में। नाम सुना है आप लोगों ने? ये होता है कॉम्बिनेशन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का। पैलेडियम यहाँ पर कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट है कैटेलिटिक पॉइजन व्हेन पॉइजन्ड विद सल्फर और क्यूनोलिन। तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है लिंडार्स कैटलिस्ट। पैलेडियम यहाँ पर कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट कैटेलिटिक पॉइजन। हाइड्रोजनेशन या जो रिडक्शन होगा वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से होगा। इस कंपाउंड के, इस कैटलिस्ट के दो फंक्शन है। ये दो फंक्शन आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करना किसमें? अल्कीन में। दूसरा रोसेन-मून्स रिडक्शन, अल्काइन का रिडक्शन ये करेगा, पार्शियल रिडक्शन होता है, अल्कीन बनेगा। और अल्कीन यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है तो पता है आपको कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो यहां पर सिस अल्कीन बनता है। जैसे आपको दिया हुआ है ब्यूट-2-आइन, ये कंपाउंड है 2-ब्यूटाइन या ब्यूट-2-आइन। तो इसका जब रिडक्शन होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा और आपको मिलेगा सिस-2-ब्यूटीन। स्पेसिफिक सिस प्रोडक्ट ही बनता है यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो। जैसे आप इथाइन लेंगे तो उससे सिंपल इथीन बन जाएगा। अब दूसरा देखते हैं रोसेन-मून रिडक्शन। रोसेन-मून रिडक्शन में ये एसिड हैलाइड का रिडक्शन करता है। किसमें? ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा, मिलेगा आपको यहां पर अल्डिहाइड। तो अल्काइन से अल्कीन बनाना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो सिस आइसोमर ही बनेगा। और इधर एसिड हैलाइड का ये रिडक्शन करता है अल्डिहाइड। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कैटेलिटिक पॉइजन है बेरियम सल्फेट, वो हम हटा देते हैं तो क्या होगा? वही ब्यूटाइन ले लेते हैं, ब्यूट-2-आइन। बेरियम सल्फेट हमने हटा दिया है, हाइड्रोजन है और पैलेडियम कैटलिस्ट। तो पहले रिडक्शन होगा, पार्शियल बनेगा अल्कीन, यहां बन रहा है ब्यूट-2-इन। फर्दर बेरियम सल्फेट आप हटा चुके हैं तो फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो बचा है ये भी रिड्यूस हो जाएगा और मिलेगा आपको ब्यूटेन। तो यदि आप बेरियम सल्फेट कैटेलिटिक पॉइजन हटा देते हैं तो पहले अल्कीन मिलेगा, उसके बाद उसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा या हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा अल्केन। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन नहीं मिलेगा, अल्केन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है? ये अल्काइन को बीच में रोक रहा है, फर्दर अल्कीन के अल्केन में जो रिडक्शन है उसको प्रिवेंट करता है बेरियम सल्फेट। सिमिलरली यहां पर भी आप देखिए, एसिड हैलाइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं, हमने बेरियम सल्फेट हटा दिया तो पहले तो एज यूजुअल आपको अल्डिहाइड मिलेगा, ये HCl निकल जाएगा, अल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन बेरियम सल्फेट आपने हटा दिया है तो फर्दर इस अल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। समझ में आया? इसलिए पूरा रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। तो यदि लिंडार्स कैटलिस्ट दिया है तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, अल्काइन से अल्कीन बनेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो क्या मिलेगा आपको? एक्सक्लूसिवली सिस आइसोमर मिलेगा। तो 2-ब्यूटाइन दिया है तो सिस-2-ब्यूटीन मिलेगा। रोसेन-मून रिडक्शन में एसिड हैलाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड। कार्बन आइटम उतने ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, यदि बेरियम सल्फेट आप हटा देते हैं तो अल्काइन से सीधे क्या मिल जाएगा आपको? अल्केन। जितने भी कार्बन वाला अल्काइन है सेम नंबर कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। उसी टाइप से एसिड हैलाइड से फाइनली आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आया? इजी कॉन्सेप्ट है। तो ये दो चीजें याद रखिए, लिंडार्स कैटलिस्ट के दो फंक्शन, अल्काइन का अल्कीन में पार्शियल रिडक्शन है और दूसरा रोसेन-मून रिडक्शन में एसिड हैलाइड से बनाना है अल्डिहाइड।
क्लियर है, समझ में आया सभी को? लव यू ऑल, टेक केयर।